बताएं मुझे कि आप उन्हीं में से हैं जो लोग कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति में, या फिर आपको लगता नहीं वो चीज़ गलत है जो लोग बोलते हैं ये? भाई एक बात बताओ। जब खाना खा रहे हैं साथ में खा रहे हैं होटल में जाकर खा रहे हैं, इसे जात पूछ के खाते हो क्या? ये जाति जाति पूछ के खाते हो? बीजेपी का नहीं यहाँ खाते। चांस है पर सुरेंद्र का नहीं। क्या क्या कारण है आप कारण भी? है कि वो एक तो यहाँ पे आते कम है। कभी मतलब अगर मान लो चुनाव है 2 बार आए यहाँ पर, वो भी गूगल पे में कमी है उनका, मतलब माना है जुग्गी में आगे जो आगे पीछे हमारे कॉलोनी में भी 1-2 बार आए थे तो हम गए थे वहाँ पर इतना खास वो ना रुझान उनका लगा नहीं था। अच्छा, किसको सीएम देख रहे हैं फिर से दिल्ली से? सीएम तो इस बार कह नहीं सकते, केजरीवाल को तो देखना नहीं चाहते। नमस्कार, मैं रविपाल फिर से एक बार गोकुलपुरी में आ चुके हैं। ये गोकुलपुर विधानसभा है। अगर यहाँ की बात की जाए, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 2020 के विधायक सुरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, लेकिन ऐसी आस लगाई जा रही थी हो सकता है उनका टिकट काटा जाए, क्योंकि वो बसपा, पहले उनकी जो राजनीति है बसपा से शुरू हुई थी, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में आई। और मेरा ये जो कैमरा है, मैं हर जगह ले जाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो या फिर नॉन मुस्लिम हो। क्योंकि हो क्या रहा है इस दौर की राजनीति में कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको ये समझा जाएगा कि यार नहीं, आप बीजेपी के वोटर हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ये कहा जाएगा कि आप आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के वोटर हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये जो नॉन मुस्लिम क्षेत्र है, और यहाँ की राजनीति में और एक चीज़ और बता दूं, ये एससी जो रिजर्व सीट है वो ये सीट है। तो मैं यहाँ पे लोगों से समझूंगा यहाँ के चुनाव के बारे में, उसके बाद यहाँ के राजनीति के बारे में कि क्यों यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी जीती तो क्या उनका काम पूरा हुआ। तो चलते हैं लोगों के पास और समझते हैं उनसे पहले क्या वो सोचते हैं यहाँ के विधानसभा चुनाव के बारे में। सर कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार जी। अब मुझे ये बताएं, हमें तो हाल ही में हमें तो आप वाले से मतलब है। सुरेंद्र वहाँ सुरेंद्र आए तो वो केजरीवाल आना चाहिए, बस वही है। किस किन मुद्दों से आप केजरीवाल अरे से खुश मुद्दों हैं? से सारे मुद्दे बढ़िया, कौन सा मुद्दा खराब है ये बताओ? नहीं क्या उन, मुद्दा बढ़िया? फ्री बस है, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, आना जाना फ्री है, खाना फ्री है, सब चीज़ फ्री फ्री मिल रही है। नहीं, बीजेपी ये कहती है कि बटेंगे। अरे बीजेपी तो क्या कहेगी? बीजेपी तो दो ही बात कहती है, हिंदू और मुस्लिम। करे जाओ अपना काम, मारे जाओ, काटे जाओ और ले जाओ बस। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की, तो आपको नहीं लगता कि जो कुछ वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने के चक्कर? और तुम्हारे सामने रिजल्ट नहीं आया अभी जब चुनाव हुए थे? आपके सामने रिजल्ट है सामने। अच्छा, कितनी सीटें दे रहे इस विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को? कम से कम 40-50 तो आएंगे। कांग्रेस का खाता खुलेगा? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ। आप लोग बीजेपी की तरफ मूड बना लिया आप लोगों ने? भैया हमने तो कहीं का नहीं बनाया, जो भी आएगा खून चूसेगा। ठीक है, क्लियर बात ये है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आप उन्हीं में से हैं जो लोग कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति में, या फिर आपको लगता नहीं वो चीज़ गलत है जो लोग बोलते हैं ये? भाई एक बात बताओ। जब खाना खा रहे हैं साथ में खा रहे हैं होटल में जाकर खा रहे हैं, इसे जात पूछ के खाते हो क्या? ये जात बिरादरी पूछ के खाते हो? नहीं खाते ना। शादी ब्याह में जाते हो, वहाँ जात बिरादरी पूछ के खाते हो कि कौन खा रहा कौन नहीं खा रहा? फिर जब साथ में रहेंगे तो साथ में खेलेंगे खाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा भी राहुल गांधी ने की है, तो उनकी छवि में कुछ परिवर्तन आप लोग देखते हैं नहीं, या फिर वही पुराने राहुल गांधी हैं? भैया हम तो ये देखते हैं कि सुबह जाना है, शाम को अपने बच्चों के लिए खाना ले आना है। आदमी पे ठीक है, कोई क्या नेता कारण हमारा है तो आम आदमी इसका के? कारण मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, एक नॉर्मल मजदूर आदमी इंसान को क्या चाहिए? पानी, बिजली, शिक्षा, है ना? आप इस बात को समझना। आप भी मेरी तरह हो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। पानी, बिजली, शिक्षा वो आम आदमी ने निःशुल्क रखी है यहाँ से। ये चाहे कोई भी मुद्दा हो राजनीतिक, फिर आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने आज तक ये चीज़ कर रखी है। हम विपक्ष में नहीं है कि हाँ भाजपा नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक मजदूर इंसान की जो भी सहूलियत होती है वो इंसान अगर दो जो देगा उसी की पार्टी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के लिए बस फ्री है, एजुकेशन है या फिर बिजली फ्री, आप इस पर अपना वोट देना चाहते हैं, आप यही कह रहे हैं ना? केजरी मान जाएंगे,
केजरीवाल जी ने ना एक मजदूर आदमी इंसान के लिए, आप बताइए मजदूर इंसान को क्या चाहिए? बिजली का बिल 1000 रुपये से कम नहीं आ रहा, इससे ऊपर ही आएगा, है ना? 6 रुपये यूनिट से ऊपर है। अच्छा, कितनी सीटें इस बार आप लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी सीटें आने की संभावना है? श्रीमान जी, सीट में हम राजनीतिक आदमी नहीं है। नहीं, आपका कोई आकलन अगर आप कह रहे हैं कि हम उनको वो आने चाहिए। श्रीमान जी, अगर जो सहूलियत देगा ना वो मजदूर आदमी उसे ही देगा। बहुत से लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अब भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बेहतर है, क्योंकि उनको शिक्षा से मतलब है, उनको स्वास्थ्य से मतलब है, फ्री किराए से मतलब है। लेकिन लोगों से मैं ये सवाल लेना चाहता था कि बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति सही है या नहीं है। एक लोग से और हम बात समझेंगे। यहाँ से फिर से सुरेंद्र जी को टिकट दे दिया जो आम आदमी पार्टी से, तो क्या लगता है कि उनके आने के चांस हैं या फिर ये सीट बीजेपी निकाल रही है? ये सुरेंद्र जी का आने का चांस नहीं है यहाँ पे, नहीं है। बीजेपी का यहाँ चांस है पर सुरेंद्र का नहीं। क्या क्या कारण है? आप कारण है कि वो एक तो यहाँ पे आते कम है। कभी मतलब अगर मान लो चुनाव है 2 बार आए यहाँ पर, वो भी गूगल पे में कमी है उनका मतलब माना है। जुग्गी में आगे जो आगे पीछे अमर कॉलोनी में भी 1-2 बार आए थे तो हम गए थे वहाँ पर इतना खास वो ना रुझान उनका लग नहीं रहा। अच्छा, किसको सीएम देख रहे हैं फिर से दिल्ली से? सीएम तो इस बार कह नहीं सकते, केजरीवाल को तो देखना नहीं चाहते। जो बात है केजरीवाल को तो हम नहीं देखना चाहते सीएम के रूप में। नहीं तो अभी आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी आएगी इस बार? नहीं, बीजेपी आए कोई आए पर क्या सीएम कोई ऐसा आ जाए जो फैसला ले ले ढंग से। अच्छा, कितनी सीटें आप आम आदमी पार्टी को इस बार अगर सीएम नहीं बनेगा, कितनी सीटें आप लोग सोच रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी इस बार के चुनाव में? 20+ तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी तो नहीं कटेंगी उसकी एकदम, जितनी वो सीटें ले रहा है तो 20+ सीटें तो उनकी चलेंगी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, आजकल आप भी सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये राजनीति सही है या गलत है? सही है। सही है। आपको लगता है कि ये मुद्दा कारगर साबित होगा इस चुनाव में? बटेंगे तो कटेंगे, तय है भैया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नहीं कटेंगे। अच्छा, बीजेपी को कितनी सीट है इस चुनाव में? बीजेपी इसमें मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए 30+। 30+। थैंक यू। तो मैंने आपको पहले ही ये बातें बताई हैं कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो हिंदू नॉन मुस्लिम क्षेत्र है, तो बहुत से लोगों का अपने 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 विचार है। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीट है जो सुरेंद्र जी हैं, पहले से 2008 में जब ये बसपा में थे, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए, लेकिन ये सीट में बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में तो एक ही बार गई है। बाकी